नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एक न्यूज की कटिंग जो है पिछले 4-5 दिन से, सप्ताह भर से मान सकते हैं अपन, 4-5 दिन से थोड़ी सी वायरल सी हो रही है। और जब चारों तरफ सूखा ही सूखा हो और थोड़ी सी कहीं से बूंदाबांदी हो तो जो त्रस्त व्यक्ति है उसे लगने लगता है कि अब जो है राहत मिलने वाली है। ऐसी ही एक सिचुएशन हुई नायब तहसीलदार भर्ती को लेके, और बार बार जो सिचुएशन बनी है वो न्यूज कटिंग के माध्यम से ही बनी है। क्योंकि न्यूज कटिंग यदि अपन देखें तो सीधा सीधा लिखा आता है कि सीधी भर्ती की तैयारी, सीधी भर्ती की तैयारी। तो स्टूडेंट जो है वो दो तरीके से सोचने लग जाता है, ठीक है, कि एक तो जिस पैटर्न से चली आ रही थी वो होगी या कुछ अलग होने वाला है। पहले भी मैंने इसका ओपीडी पे एक वीडियो बनाया था, संभावनाएं भी बताई थी और कैसे होती आई है भर्ती वो भी बताया था। और सीधी सट जो बात करें अपन, यदि इसी न्यूज कटिंग की भी बात करें तो इसमें लिखा है जैसे 54% सीधी भर्ती, 46% पदोन्नति, ठीक है। तो या तो एक तो होता है भैया प्रमोशन, ठीक है, पटवारी और पटवारी से गिरदावर और उसके बाद में, और एक होती है आप लोगों के सीधी भर्ती। देखो सीधा ही ध्यान ले जाऊंगा आप लोगों का, सीधी सी बात है कि जो आरएस की परीक्षा होती है, ठीक है, आरएस, इसी के अंदर होता है आरटीएस, जो एक ही परीक्षा आप करवाते हैं। इसका नाम ही देखो, यहाँ पे देखोगे ना तो देखो क्या लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में सिर्फ आरएस ही कह देते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब ये हो जाता है, आरपीएस भी इसके अंदर ही आ जाता है, ठीक है। अब जैसे एसडीएम बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, जो भी वीडियो बनते हैं, वो सारे जो है पैटर्न यही होता है। इसके अंदर अलग अलग कैडर होते हैं। इतनी सारी चीजें आप लोगों को भी पता है। और सीधी भर्ती की जो ये बात होती है, यानी कि यही वो चीज है जो आरएस वाला एग्जाम है, वो सीधी भर्ती इसके माध्यम से ही की जाती है। और अभी तक जितने भी हमारे भी फ्रेंड सर्कल में लगे हैं या आपके परिचित में लगे हैं, जितने भी तहसीलदार बने हैं, वो पहली पोस्टिंग उनको नायब तहसीलदार के रूप में ही मिलती है। चाहे तो आप आसपास पूछ के देख लेना, सभी को नायब तहसीलदार के रूप में ही मिलती है। यदि बात करें इस न्यूज कटिंग की तो देखो, राजस्व विभाग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए 2023-24 की रिक्तियां रोस्टर पॉइंट परफॉर्मा एवं संबंधित दस्तावेज के साथ भर्ती प्रस्ताव तैयार कर 7 दिन में भेजने के निर्देश दिए। यहाँ पे क्या आया, ये एग्जाम यानी कि क्या आया है, आरएस। यानी कि एक जो बात बार बार निकल के आ रही कि सीधी भर्ती नायब तहसीलदार की अलग से हो, संभावनाएं लग रही थी, लेकिन ये वही सीधी भर्ती है जो आरएस के जरिए होती है। तहसीलदार डायरेक्ट नहीं लगाए जाते हैं, नायब तहसीलदार बनाया जाता है। और इसी के लिए जो आरटीएस कैडर में जो सिलेक्ट होते हैं प्रतियोगी, उन्होंने एक बीच में मांग भी उठाई थी कि भैया ये जो है हमारा एक टाइम पीरियड इसमें निकल जाता है, उसके बाद में तहसीलदार बनने की प्रक्रिया चलती है। ये है सीधी सट बात है कि सीधे शब्दों में समझना है कि जो आरएस वाली भर्ती है ना, वही नायब तहसीलदार की आप लोगों के भर्ती होनी है। यही चीज इसमें भी है। और एक छोटी सी कटिंग और ये भी आई है, इसमें भी यही चीज बताई गई है। जो 178 पद है ना, वो यही है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, यानी कि आरएस के थ्रू आपके जो एग्जाम होना है वही ये सीधी भर्ती वाला है। इसमें अलग से कोई एग्जाम नहीं करवाया जाएगा, ऐसा ही इसके अंदर मेंशन है, यदि अपन इसको ढंग से देखें। अब संभावनाएं आप लोगों को जिनको लग रही होगी कि अलग से आएगी, उन्हें हो सकता है कि लगे कि क्या पता अलग से, लेकिन सच यही है कि सीधी बात यह है कि आप लोगों के आरएस के थ्रू ही नायब तहसीलदार की भर्ती होती है। उसी को सीधी भर्ती कहा जाता है। एक होती है पदोन्नति के माध्यम से और एक होती है सीधी भर्ती जो आरएस के थ्रू होती है। तो यही पैटर्न है, यानी कि आपको बनना है तहसीलदार, नायब तहसीलदार बनना है तो आप लोगों को जो है आरएस देनी है, या फिर जो पटवारी लगे हैं वो गिरदावर बन के नायब तहसीलदार बन जाएंगे। अब सीधी बात है कि मुझे न तो नायब तहसीलदार के कोर्स जारी करने हैं, मैं आज दिन तक कोई कोर्स है अपन ने जारी किए ही नहीं, न सेल किए, क्लासेस कभी सेल नहीं की, न मैं आरएस की भी किताबें नहीं निकालता हूं और आरएस के भी कोर्स नहीं करवाता हूं। ये बात अलग है कि आरएस फ्री में भी अपनी क्लासेस में सवाल बाहर जो है नहीं जाते हैं। फिर भी जो है कई बार क्या होता है, विद्यार्थी अपने नजरिए से देखता है कि सर ये वीडियो बना रहे हैं यानी कि इस पे व्यूज अच्छे आएंगे, यानी फिर कहीं ना कहीं जो है लास्ट में शायद कोर्स की एड दिखे। ऐसा नहीं होता है, ये जीजीडी है भैया। यहाँ पे आप लोगों को जो है क्लासेज या कोर्स सेल की एड न बाद में दिखेगी न पहले दिखेगी। मैं जो यूट्यूब पे क्लासेस दे रहा था उसमें भी मैंने ब्रेक लिया है, आप लोगों को पता होगा। अभी क्लास देख लो, 2 दिन से नहीं आई है। और क्यों ब्रेक लिया है उसका कारण भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है और वो जरूरी भी है। तो जिनको नहीं पता मैंने कारण बताया है देख लेना भैया, ठीक है। टेलीग्राम पे भी बता देता हूँ ये चीजें। ये भी जो पशु परिचर का सीईटी की जो शिक्षक भर्तियों की क्लासेस अपनी चल रही थी वो वाली में भी मैंने ब्रेक लिया है। तो वो कोई लाग लपेट लालच वगैरह नहीं है, सीधा सट उद्देश्य अपना होता है विद्यार्थी हित। इसीलिए आप लोग प्रेम भी करते हैं। और ये जो आप लोगों के मन में एक शंका चली आ रही थी उसके बारे में मैंने जो है बिल्कुल क्लेरिफिकेशन दे दिया है।
एक और शंका समाधान का वीडियो आपका 3rd ग्रेड भर्ती एग्जाम से रिलेटेड मैं बनाऊंगा। आजकल में जब भी मेरा समय सेट हो गया, स्वास्थ्य ठीक रहा, मैं बना दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, बाकी इसके लिए कोई शंका मन में मत रखना। ये जरूर आप लोगों को बता दूं कि यदि आपको नायब तहसीलदार बनना है तो आप लोगों को क्या करना है, आरएस देनी है। ठीक है, आरएस ही सीधी भर्ती है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि आप लोगों के पटवार की वैकेंसी जरूर आ रही है। ठीक है, जो भी पटवार की तैयारी कर रहे हैं, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जब वैकेंसी आ जाएगी, जब सिलेबस आ जाएगा, इसका हो सकता है कुछ चेंज हो नहीं हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपना जितना जैसे हो सकेगा मैं जो क्लासेस आपको दे पाऊंगा मैं दे दूंगा। ठीक है, पटवार की जो क्लासेस यूट्यूब पे ही दूंगा, क्लासेस दे दूंगा का मतलब ये नहीं है कि आप लोग भैया आ जाना कोर्स लेना, ऐसा नहीं, यूट्यूब पे दूंगा, चाहे जीके पढ़ाऊं या जो भी आप लोगों के लिए पॉसिबल हुआ, मेरी तरफ से जितना सहयोग हो सकेगा मैं यहां से आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। हाँ, पटवार की वैकेंसी जरूर आ रही है, पटवार के अलावा शिक्षक भर्तियां भी आ रही है। अब वो कौन सी कैसे आ रही है ये अपन और किसी वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। आज का वीडियो नायब तहसीलदार वाली शंका समाधान के लिए था, तो इसको आप चीज को क्लियर कर दें। आप खुद भी इस कटिंग को ध्यान से पढ़ लोगे ना तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए मन में कोई शंका मत रखना, अलग से भर्ती का संभावना नहीं लग रही है, आरएस वाली ही सीधी भर्ती कहलाती है और उसी के लिए ये जो है इनकी रिक्तियां, ये जो इसको इनको कार्य करने के लिए कहा गया वो यही है, सीधी बात यही है। चलिए साथियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।